गाय की ये 6 बातें याद कर लो, कभी घर में कलह नहीं हो सकती। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। मित्रों, हमारा आज का प्रसंग है कि वो कौन सी 6 बातें हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं। मित्रों, एक स्त्री को गाय पालने का बहुत ही शौक था और जब भी वह खाना बनाती तो पहली बनी हुई रोटी गौ माता को खिलाती थी। लेकिन उसका वैवाहिक जीवन कलह व कलेशों से भरा हुआ था। बंधुओं, उसके वैवाहिक जीवन में खुशी नहीं थी। हर रोज आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते थे और वह स्त्री अपने वैवाहिक जीवन से बहुत दुखी थी। उसके पास जो गाय थी वह भी वृद्ध हो चुकी थी, अर्थात बूढ़ी हो गई थी। बंधुओं, एक दिन जब वह स्त्री गाय की सेवा कर रही थी तो उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। उसे इस तरह उदास देखकर गौ माता कहने लगी कि लगता है तुम किसी बड़ी समस्या के कारण चिंतित हो। तुम अपने हृदय की सारी बातें मुझे बताओ, हो सकता है मुझे बताने से तुम्हारी समस्या का कुछ समाधान हो जाए। मित्रों, वह स्त्री बोली, हे गौ माता, मैंने पूरे जीवन भर आपकी सेवा की है, लेकिन मैंने आपसे एक बात हमेशा छुपाई है, किंतु आज मैं आपको वह बात बताऊंगी। मेरा वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरा जीवन दुख और कलेशों से भरा हुआ है। स्त्री की बात सुनकर के वो गाय कहने लगी, देखो पुत्री, मैं भी अब वृद्ध हो चुकी हूँ। पता नहीं मेरा जीवन कब समाप्त हो जाए, ये मेरा शरीर कब साथ छोड़ दे। इसलिए मेरी बेटी, आज मैं तुम्हें ऐसी 6 बातें बताऊंगी जिन्हें तुमने यदि अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारा ये वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से सुखद हो जाएगा। मित्रों, गौ माता उस स्त्री को ज्ञान की वो 6 बातें बताने लगी जो कि जीवन में बहुत काम आने वाली थी। गौ माता बोली, पुत्री नंबर 1, क्रोध। पति और पत्नी के बीच में अगर कोई भी अधिक क्रोध करने वाला हो तो परिवार में कभी सुख शांति नहीं होती है। सदैव दुख व कलेश उत्पन्न होता रहता है और साथ ही दोनों मानसिक रूप से व्यथित रहते हैं। ऐसी स्थिति में अच्छे कार्य भी बुरे सिद्ध होने लगते हैं। इसलिए हे बेटी, यदि वैवाहिक जीवन सुखद व सफल बनाना है तो क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। पुत्री नंबर 2, गोपनीयता। वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए ये आवश्यक है कि पति और पत्नी के मध्य की बातें या पति और पत्नी के गूढ़ रहस्यों के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को कुछ ज्ञात ना हो। ये बातें जितनी गुप्त रहती हैं, रिश्ता उतना ही मजबूत होता है। अपनी बातों को खुद तक ही सीमित रखिए। अच्छी बातों की चर्चा करने वाले पति पत्नी हमेशा सुखी और खुशहाल रहते हैं। वह हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसलिए यदि वैवाहिक जीवन सुख में रखना है तो हमेशा अपने मध्य की गूढ़ बातों को गुप्त रखना चाहिए और कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति को कोई भी बात नहीं बतानी चाहिए। नंबर 3 बेटी, व्यय अर्थात खर्च। किसी भी पति पत्नी का संबंध तभी मजबूत रह सकता है जब दोनों को धन के सही स्थान पर व्यय करने की जानकारी हो, दोनों को आमदनी और खर्चे के संतुलन के बारे में पता हो तो कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और जीवन में प्रसन्नता भरी रहती है। और दूसरी ओर आमदनी का अधिकतर भाग व्यय खर्च करने वाले लोग हमेशा बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए हमेशा धन को सोच समझकर ही खर्च करना चाहिए और सही स्थान पर लगाना चाहिए। पति और पत्नी दोनों के लिए मित्र व्ययी बनना चाहिए। बेटी नंबर 4, मर्यादा। मर्यादा में रहने वाले लोग हमेशा सुखी रहते हैं और इसका उल्लंघन करने वाले लोग जीवन भर पछताते रहते हैं। मनुष्य को अपने संस्कार और मर्यादा को कभी नहीं भूलना चाहिए। मर्यादा भूलने वाले पति पत्नी के बीच कलेश उत्पन्न हो जाता है। मर्यादा से मेरा तात्पर्य ये है,
जैसे भगवान श्री राम ने मर्यादा का पालन करते हुए एक पत्नी व्रत लिया था और उन्होंने जीवन पर्यंत उसका पालन किया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में पत्नी व्रत लेकर के मर्यादा का पालन करना चाहिए ताकि हमारे घर में कोई कलेश उत्पन्न ना हो। पुत्री नंबर 5, मनुष्य के जीवन में धैर्य को अभिन्न गुणों में से एक माना गया है। संकट के समय में जो पति पत्नी धैर्य का परिचय देते हुए आगे बढ़ते हैं उन्हें जीवन में अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। धैर्य खो देने वाले मनुष्यों को जीवन में निराशा समेत कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं और उनका वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए हम सभी को धैर्य और संयम का पालन करते हुए अपने जीवन की नाव को शांति से आगे बढ़ाना चाहिए। बेटी नंबर 6, देखो पति और पत्नी का ये पवित्र संबंध झूठ पर कायम नहीं रह सकता। पति और पत्नी दोनों में से यदि कोई भी झूठ का सहारा लेता है तो एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है और संबंध में दरार पड़ जाती है और एक छोटा सा झूठ संबंध को तहस नहस कर देता है और वैवाहिक जीवन सुखमय होने के बजाय पूर्णतः दुखों में परिवर्तित हो जाता है। तो मित्रों, इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है, यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो ये 6 गुण अपने जीवन में उतार लीजिए बंधु। जिनके अंदर ये 6 गुण नहीं होते हैं उनका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और घर में दुख व कलेश उत्पन्न होता रहता है। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें मित्रों। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ मित्रों, राधे राधे जय श्री कृष्णा।